सत श्री ओम सतनाम सत साहेब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, घट रामायण के प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए पुनः हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। और आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तक तो आपने वाद विवाद, शास्त्रार्थ और संवाद देखा, सुना। आज मूल ज्ञान तुलसी साहिब समझा रहे हैं मानगिरी सन्यासी को, वह आपको ध्यान लगा के सुनना चाहिए और एक क्षण भी सुनने से अलग नहीं होना चाहिए। पूरा ध्यान लगा के आपको सुनना है। बहुत ही बेहतरीन घट रामायण का बहुत ही बेहतरीन प्रसंग है, ज्ञान है, इसे आप अवश्य सुने। भाई बहनों, दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। यह मेरी आपसे गुजारिश, अरदास, आग्रह है, विनती है। नसीहतनामा, ये नसीहतनामा तुलसी साहेब मानगिरी सन्यासी को सुना रहे हैं। जो शास्त्र चल रहा है, जो वाद विवाद चल रहा है, जो प्रसंग चल रहा है ज्ञान का, इस नसीहतनामा को तुलसी साहिब सुना रहे हैं। ये नसीहतनामा का मतलब हुआ आदर्श परक शिक्षा, आदर्श परक। तो ये आदर्श परक शिक्षा अर्थात नसीहतनामा आपको जरूर सुनना चाहिए। चली अली खोज खबर दसी जाई, गवन भवन बिन भेद लखाऊं, ततमत ज्योति नाद नहीं जाऊं, अलख ज्योत बिन खलक समाना, जाना जिन जिन गाई, नाम निवास बास सतलोका, जय का कमल तेज सुनमाई, परमात्म पद सुन परे धामा, सुन धुनि आत्म आई, आत्म बास बसे सरोवर में, वही तत बास आकाश कहाई, अली आकाश चारों तन की ना, तत बैराट बनाई, सुन नबवार तार सुत श्यामा, ता में आत्म मनई कहाई, पंच इंद्री कर्म ज्ञान पांच में, 10 बस फांस फसाई, इंद्री कर्म अशुभ सब अशुभ बस बांधे, शुभ करी के गति ज्ञान किराई, शुभ अरु अशुभ कर्म मन मारग, ये दो भव भुगताई, आशा बास बसे कर मन में, फिरी फिरी जन्म जो न भरमाई। उस आवागमन के भवन में प्रवेश का मैं भिन्न मार्ग बतला रहा हूं। कौन बतला रहा है? तुलसी साहिब मानगिरी सन्यासी को कह रहे हैं। उस भवन में प्रवेश का मैं भिन्न मार्ग बतला रहा हूं। उसमें ज्योति एवं नाद तत्व का भी प्रवेश नहीं होता। ऐसा लगता है कि संपूर्ण सृष्टि बिना समाई हुई अलख ज्योति के है, किंतु जिन्होंने इसे जाना वही कह सकते हैं, बता सकते हैं। उसका निवास स्थल नाम तत्व में है, नाम तत्व में है, जिसका निवास सतलोक में है, जिसके कमल तेज के विषय में सुनो, उस धाम में परमात्मा का पद सुनाई पड़ता है। वह ध्वनि केवल आत्मा को सुनाकर आती है। आत्मा का निवास उस सरोवर में है और उसके वास के कारण ही वह शून्य आकाश कहलाता है। उसने आकाश के 4 शरीर बनाकर विराट सृष्टि की रचना की। उस शून्य आकाश के श्यामा सुरती है। उस सुरती में स्थित आत्मा को मन कहा जाता है। 5 इंद्रियां, 5 कर्ममयी और 5 ज्ञानमयी, इन 10 में मन को फंदे में फंसाकर वश में कर लिया है। इंद्रियों और कर्मों के अशुभ बंधन में बंधे शुभ कर्म ने ज्ञान की गति को नष्ट कर दिया है। अब शुभ कर्म में कैसे?
शुभ कर्म से मतलब यहाँ तुलसी साहिब का है कथित पूजा आदि कर्मकांड, व्रत, तीर्थ आदि। कर्म के शुभ में तथा अशुभ में मार्ग दोनों ही भवबंधन में कष्ट भगताते हैं। यह विधि आवा गमन भवन में फिरी फिरी खान समाई, यही विधि संत सभी सब गावें, शब्द साखी सब बरनि सुनाई। बूझे न मूड चले मन मत के, सत सत बचन उड़ाई। आत्म ज्ञान ब्रह्म बन बैठे, कहते लाज न बन मन बिच आई। द्वित भाव भ्रम मन भरत, अद्विती दर्शाई। तजमन मूड कूड़ पाखंड को, झूर झूठ सब धोखा खाई। तनकर नास बास 84, फिरी फिरी जम धरी खाई। यासे मान मनिमति डारी, लग गुरु गगन गमन बतलाई। सुरती डोर लील बिच खोली, घोड़ी के पश्चिम समाई। लीला सेत श्याम सुन पारा, न्यारा द्वार दीदा दर्शाई। जहां पर परमात्म आत्म नाही खिड़की पुरुष लखाई। जह सतलोक मोस पर बेनी, मंजन करके सहज अनाई। चढ़िकर द्वार देख सत साहेब, शुभ और अशुभ बनसाई। जे जे बंद भंद कर मन के, सत्य पुरुष दर सत नहीं जाई। यही विधि भांति सुरत से खेले, सतगुरु कहते बुझाई। सत्संग रंग दीन दिल पावे, मोटे तन तन बूझ न आई। जिन मन नीच कोच समकीना, उनकी दृष्टि समाई। जोगी भेष भरम मन ज्ञानी, परम हंस बैराग गुसाई। करी करी खोज रोज पचिहारे, वाकी खबर न पाई। अब तुलसी साहिब आगे समझाते हुए कहते हैं कि प्रत्येक क्रम में आशा का निवास है। ऐसा कोई क्रम नहीं जिसमें आशा ना हो। वही पुनर्जन्म द्वारा नाना योनियों में भरमाती है। वह आशा नाना योनियों में भरमाती है। उस आवागमन भवन में पुनः पुनः जीवों के रूप में प्रवेश होता है। इस प्रकार से शब्द एवं साखी के द्वारा वर्णन करके सारे संत गाते हैं, किंतु यह मूढ़ जीव समझता नहीं। अपने मन के मत से सत्य वचनों का तिरस्कार करके चलता है। आत्मज्ञान के द्वारा ब्रह्म बनकर साधक लोग मिथ्या रूप में बैठ जाते हैं। उन्हें लज्जा भी नहीं आती। उनका मन तो निरंतर द्वित्व भाव के भ्रम में भटकता रहता है, किंतु कथनी के रूप में अद्वितीय भाव का रूप दिखाते हैं। द्वितीय भाव के भ्रम में भटकना क्या है? द्वितीय भाव के भ्रम में भटकना आत्मा और परमात्मा को पृथक मानना है, और अद्वितीय भाव का मतलब है कि आत्मा ही परमात्मा है। ये मूढ़ मन, इस पाखंड के कूड़े का परित्याग करो। कोरे झूठ से क्यों धोखा खा रहे हो? 84,000 योनियों में शरीर का वास कराते हो। यमराज तुम्हें बार बार पकड़ कर खींचेंगे, खाएंगे। इसलिए मन के अंदर ऐसा विचार न उत्पन्न करके गुरु की ओर देखो, जो शून्य आकाश के गमन का मार्ग बतलावेंगे। अपनी सुरती समाधि की डोर लीला के बीच में खोलो और समाधि रूपी पश्चिमी प्रवेश द्वार की ओर से मन रूपी अश्व का प्रवेश कराओ। श्याम तथा श्वेत तत्व लीला के उस पार है। उस विलक्षण द्वार का दृश्य दिखाओ, जहां न आत्मा है न परमात्मा है, केवल एक खिड़की मात्र से वह परम पुरुष दिखाई पड़ता है। वहां सतलोक के मोखे में चौकटे पर त्रिवेणी अर्थात इटला पिंगला सुषमना है। आत्मा रूपी चित्त से स्नान करके पृष्ठ हो जाओ। वहीं द्वार पर चढ़कर सत साहब का दर्शन न करो। उनके दर्शन मात्र से पाप विनिष्ट उठते हैं। जो जो क्रम बंधन के फांस हैं, वे सब उन्हें देखते ही विनष्ट उठते हैं। इसलिए सतगुरु समझाकर कहते हैं कि इसी प्रकार अब तुम यही सुरती से क्रीड़ा करो। श्रोता का दुखी हृदय सत्य संगति से दुख की मुक्ति प्राप्त करता है। मेरे भौतिक मन से यह नहीं सूझता तथा बूझता, जिन्होंने अपने बीच मन को साधना द्वारा रौंदकर कीचड़ बना दिया है। यह उन्हीं की दृष्टि में समझ में आता है। मन का ज्ञानी योगी वेशभूषा के भ्रम में रहता है,
और परमहंस गोसाई बैरागी प्रतिदिन उसे खोजते हुए पूरी तरह से हार मान लेते हैं, किंतु उसकी खबर नहीं पाते। ब्राह्मण शास्त्रों के साथ मिलकर साक्षियों द्वारा उस पर विचार करते हैं और उसी को वेदांती ब्रह्म बतलाते हैं। वेद उसको नेति नेति कहकर पुकारता है और उसका विवेचन करते करते स्वयं ब्रह्मा खो जाते हैं। शास्त्र संग विधि साखी विचारे, विधि वेदांत ब्रह्म बतलाई। वेद नीति कर कहते पुकारा, ब्रह्माया पुहिराई। विधि वैराट कमल नाभि में खोजत फिर आई। ब्रह्मा भूले वेद कहे नेता, ये दो वेद न पाई। ये वेदांत ब्रह्म कस गावे, या को कहो किन बूझ बताई। या के गुरु का भेद बतावो, बिन गुरु कहो कस सगाई। प्रथम बन बैराट बनावा, ता पीछे ब्रह्मा उपजाई। ब्रह्मा पीछे वेद विधाना, ये सब खोज न पाई। वेद विधि से शास्त्र की नाता, पीछे वेदांत बनाई। ये तो ब्रह्म ब्रह्म कही गावे, वाने नीति सुनाई। या की सा के समझ नहीं आवे, झूठ साच निर्णय न बुझाई। नाभि में कमल विराट सृष्टि आदि को खोजते खोजते ब्रह्मा घिराए। ब्रह्मा स्वयं भूलकर उसे वेद जैसा नाम देते हैं, किंतु ये दोनों ब्रह्मा और उनके समर्थक मार्ग नहीं पाते। यह पौराणिक कथा है कि ब्रह्मा नाभि कमल में सृष्टि को खोजते हैं। तीसरे प्रकार के चिंतक वेदांत ब्रह्म की बात कैसे कहते हैं, बताओ किसने समझ बूझकर इसे बताया। इनके गुरु का नाम, गुरु का तुम भेद बताओ, बिना गुरु के बताओ। इसे कैसे गाते रहते हो, कैसे सुनाते हो, किसने सुनाया। प्रथम विराट सृष्टि की रचना की, उसके पीछे ब्रह्मा को उत्पन्न किया। ब्रह्मा के बाद वेद का विधान हुआ। ये सब इस रहस्य को खोज नहीं पाते हैं। वेद विधि द्वारा शास्त्र रचना हुई, उसके पीछे वेदांत को बनाया। ये तो ब्रह्म ब्रह्म करके गायन करते हैं। वेद में तो नेति नेति ऐसा सुनाई पड़ता है। तुलसी साहेब वेद और वेदांती पौराणिक का भी उदाहरण देते हैं कि वे ऐसा मानते हैं, और तुलसी साहिब अपने ज्ञान का भी उदाहरण देते हैं कि हम ऐसा मानते हैं। तुलसी साहिब मानते हैं कि प्रथम विराट सृष्टि की रचना हुई, उसके पीछे ब्रह्मा को उत्पन्न किया, ब्रह्मा ने वेद का विधान हुआ। और वेद वेदांती पहले ब्रह्मा को उत्पन्न करते हैं, फिर सृष्टि रची जाती है और फिर वेद उत्पन्न होते हैं। दोनों का प्रसंग तुलसी साहिब ने बनाम में कर दिया है। वेद वेदांत बनाम संत मत। सोल पोल विधि कोई विचारे, टेक टेक चलाई। ब्रह्मा बाप विराट कहावे, जामे आत्म ब्रह्म समाई। सूर चंद दो ने नावा के, राहु विमान सताई। ब्रह्मा बाप आप भय रोगी, भोग रोग नित राहु सताई। उनका बाप आप दुख पावे, ताका दुख न छुड़ाई। वेद भेद संग जगत उबारे, अस अस पंडित कहत सुनाई। पीछे शास्त्र नाती कहिए, आजा दुर्ग दुख पाई। जग वेदांत ब्रह्म कही ज्ञानी, राहु विराट ब्रह्म दुखदाई। पंडित बूझ सूझ समझावो, ये को समझ सुनाई। तन को तेल फुलेल रसिक में, खान पान पोशाक सुहाई। नित नित सैल करे बागन में, तन नित मांझी अनाए। ये सब मौज चोज सुख संगा, तन हबूब बल समझाई। पल पल घट घड़ियाल पुकारे, जग जम सोटे खाई। लेट हिसाब जवाब नहीं आवे, आत्मज्ञान गैल गिरी जाई। ब्रह्म बूझे वैराट दुखारी, परलय माई नसाई। ताके भीतर चेतन बासी, परलय तन तत् कहाँ रहाई। ब्रह्मा निसी और वेद नसाना, जब का भेद सुनाई। प्रथम पौनी आकाश नसाना, ब्रह्मा वेद विराट नसाई। कागद स्याही ने लिखने हारा, तब की विधि समझाई।
तुलसी साहिब कहते हैं कि इसका साक्ष्य मुझे समझ में नहीं आता और इनके कथनों से सत्य असत्य के निर्णय को नहीं समझा जा सकता। मूल तत्व सोलपोल की रचना विधि पर कोई विचार नहीं करता और केवल ये शास्त्रों का सहारा ही लेकर चलते हैं। ब्रह्मा का बाप विराट सृष्टि है जिसमें आत्म ब्रह्म स्वयं छिपा है। उसके सूर्य तथा चंद्रमा दो नेत्र हैं और राहु केतु विमान पर चढ़कर उन्हें सताता रहता है। ब्रह्मा चंद्रमा का पिता है, किंतु चंद्रमा रोगी है और रोग तथा भोग की अवस्थाओं में उसे राहु निरंतर कष्ट देता रहता है। उनका बाप ब्रह्मा स्वयं कष्ट भोगता रहता है, वह उसके चंद्रमा के दुख को क्या छुड़ा पावेगा। वेदों के भेद जलते हुए संसार से मुक्ति प्रदान करते हैं, ऐसा ऐसा पंडित जन कहकर सुनाते हैं। शास्त्रों को ब्रह्मा का नाती कहा जाना चाहिए और नातियों के आगे पितामह निरंतर कष्ट भोगते रहते हैं। इस संसार में ज्ञानी वेदांत के ब्रह्म की बातें कहते हैं, किंतु राहु रूपी यह विराट सृष्टि स्वयं ब्रह्म के लिए कष्टमयी है। ये ब्राह्मणों सूझबूझ करके भूल मंतव्य को समझाओ और सभी बातों को पूरी तरह से समझकर सुनाओ। शरीर में तेल फुलेल लगाकर सुंदर खान पान एवं वस्त्र सज्जा से अलंकृत नित्य प्रति बगीचों में आनंद पूर्वक प्रणय क्रीड़ा करता है। ये संपूर्ण भौतिक आनंद उमंग सुख से जुड़े शरीर को मान कर रखते हैं। ये संपूर्ण आनंद नाना साधनों से सुख भोग आदि इस शरीर रूपी हबूब के बुल्ले की भांति नष्ट हो उठेगा। हर पल इस शरीर को काल रूपी घड़ियाल पुकार रहा है और व्यक्ति इस संसार में यम के सोटे खाता रहता है। यम द्वारा हिसाब लेते समय उत्तर नहीं सुझाई पड़ता और संपूर्ण और आत्मज्ञान गली में गिरकर खो जाता है। ब्रह्म को समझता हुआ यह विराट दुखी रहता है, क्योंकि वह भी प्रलय के समय नष्ट हो उठता है। उसके भीतर स्थित चैतन्य तत्व प्रलय काल में कहां कहां रहता है। ब्रह्म नष्ट हो उठता है, वेद भी नष्ट हो आता है। उस समय का रहस्य समझाओ। सर्वप्रथम पवन एवं आकाश नष्ट होता है और ब्रह्मा वेद एवं वैराट नष्ट हो उठता है। उस समय न कागज बचा रहता है, न स्याही और न लिखने वाला मनुष्य। उस समय की स्थिति हमें समझाएं। विराट सृष्टि का समग्र नष्ट हो जाने के बाद आगे का रहस्य कहते एवं सुनते नहीं बनता। जिससे पूछोगे वही वही ऐसा कहेगा। आगे की चर्चा नहीं सुनाई पड़ती। काल के जाल को सभी खूब सोच समझकर समझाते हैं। वेद उसे नेति नेति कहते हैं और उसे शास्त्र अपने ढंग से समझाते हैं। इसी काल के जाल में योग ज्ञान आदि फंसकर मर जाते हैं और सभी को यह काल का भ्रम भुलाए रहता है। आगम निगम तो उसको छू भी नहीं पाते और वेद आत्मा को नेति नेति कहकर गाते हैं। उसी शास्त्र को सुनकर मुनिजन उसका वर्णन करते हैं, उसके आगे का वह रहस्य नहीं प्राप्त करते। वेद आत्म ब्रह्म को अति वर्चनीय कहते हैं और है कि वह दृष्टि से नहीं दिखाई पड़ता। बिना देखे जिन लोगों ने ब्रह्मा का वर्णन किया है उसका कोई प्रमाण नहीं कहा गया है। विधि वैराट ना सब जाने, आगे भेद ने कहत सुनाई। जे जे पूछो सोई यस गावे, आगे ने खबर सुनाई। काल जाल सब चाली बखाने, बदनीति शास्त्र समझाई। या मैं जोग ज्ञान फसी भारे, सबको भ्रम बुलाई। अगम निगम पर नेक न पावे, भेद नीति आत्म कही गाई। सोई शास्त्र सुनी मुनि जन गावे, आगे भेद न पाई। आत्म ब्रह्म अबाच बतावे, कहत दृष्ट नहीं देत दिखाई। बिंदे के वर्णन जिनकी ना नहीं प्रमाण कहाई। कहत वेद कोई दुख न पावे, पुनि आवाज कहो कुनसाई। बिन बाचा शास्त्र निभेऊ, अरि बाच कीन गाई।
वह आवाज कहो बोलता नहीं, बाचा किन किन खबर सुनाई। सुनी कहो वेद नाद बाचा से, या को भेद बताई। पूछो जित जो आवाज बतावे, बाचा मैं बर्तन सुनाई। बाचा बचन न जाने पावे, पूछो कहो सुनाई। बाक बचन कहो बात न माने, बिना बाचा में कही समझाई। सुनी वृत्ति बिन बाच न आवे, बचन बिना दरसाई। ये सब काल जाल जग बांधा, ज्ञानी पंडित भेष भुलाई। मान मनी मद एम सब बतावे, यही विधि जाल से माई। पढ़ी पंडित रोजगार चलावे, कुटुंब काल प्रपंच बसाई। तामे ज्ञानी जगत अबूजा, सो सुनी समझी सुनाई। वेद आत्म ब्रह्म को अति वर्चनीय कहते हैं और कहते हैं कि वह दृष्टि से नहीं दिखाई पड़ता। बिना देखे जिन लोगों ने ब्रह्मा का वर्णन किया है उसका कोई प्रमाण नहीं कहा जाता। वेद कहते हैं कि उसे कोई देख नहीं पाता, वह अकथनीय है। और कौन कह सकता है? बिना वाच्य हुए तो शास्त्रों का भी निर्माण होता। बताओ, यह अवाच्य किसने कहा? वेद ही ने तो कहा। वह वाणी रहित है, कहो वह बोलता नहीं, बिना बोले उसकी खबर किसने सुनाई है? किंतु मैंने तो वाणी द्वारा वेद का नाद सुना है, मैं इसका भेद बता रहा हूं। जिससे भी उसके विषय में पूछा जाता है वह अवाच्य के बतलाता है और वाक में ही उसका वृत्तांत सुनाई पड़ता है। मैं उसे इस प्रकार बताऊंगा कि वाक में वाणी का प्रवेश नहीं होगा। मैं वाक द्वारा उसे समझाने का कथन करूंगा तो मेरी बात नहीं स्वीकार करेंगे। मैं बिना वाक के उसे समझा कर कहता हूं, सुनो, बिना द्वित के बाल भी नहीं फूटती। मैं बिना कथन के ही उसे दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, सुना रहा हूं। यह समस्त संसार काल जाल में बंधा है। ज्ञानी पंडित ये दोनों अपने वेशों में भुलाए पड़े हैं। ज्ञानी पंडित अपने अहम को बताता है, ज्ञान को नहीं, और परिवार के भरण पोषण के लिए वह प्रपंच फैलाता रहता है, फैला रखा है। पंडित अध्ययन के बाद उसका रोजगार करता है और अपने परिवार के भरण पोषण के लिए प्रपंचों को रचता है। उसमें ज्ञानी पुरुष ना समझकर होकर कष्ट पाता है। उसे समझो, मैं उसको जानकर उसका वर्णन करता हूं। यह विधि बुद्धि वेद वेदन संग बांधी, संत मता वेदन समगाई। नाद वेद से संत नियारे, सो नहीं कोई गति पाई। ये आवाज पर और या बाचा, सो कोई संत भेद बतलाई। उन देखा सुर से चढ़ी चौथे, सो सब सत्य सुनाई। फिर तम एक नाम या वाचा, वाकी गतिमति संत जनाई। सत्य लोक पर नाम या वाचा, सो पद चौथी माई। परमात्म पद सुन पे वाचा, सुन नीचे आत्म आई। मान सरोवर तई कर धामा, सोई आकाश समाई। जड़ी आकाश चेतन जिनकी ना, श्याम सेत बिच नाम गुसाई। मोह निज नाम निरंजन भाका, वेद अवाच सुनाई। शैष कंवल मद धाम कहावा, तापर तिनी अवाच रहाई। ब्रह्मा वेद विराट न पावे, ऋषि मुनि ब्रह्मन लमाई। इस प्रकार बुद्धि को वेदों के साथ बांध दिया और संत मतों को वेद के समान बता दिया। बेचारा संतनाद एवं वेद दोनों से भिन्न है, उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं है। कौन? संत नाद एवं वेदों से दोनों से भिन्न है। जो बोल नहीं सकते थे वे और भी अवाच्य हैं, उनमें से कोई एक संत का रहस्य बतलाते हैं। इन संतों ने सुरति समाधि में चढ़कर चौथे तत्व को देखा, ऐसा संतों ने सुनाया है। पृथ्वी पर एक आवाच्य एवं अनाम तत्व है, उसकी गतिमति संतों द्वारा जानी जाती है। सतलोक के ऊपर स्थित ब्रह्म अवाच्य है, वह स्थान चौथे तत्व को प्राप्त हुआ है। शून्य में स्थित परमात्मा का पद अवाच्य है, उसकी ध्वनि सुनकर आत्मा नीचे आ जाती है। उसका निवास स्थान मानसरोवर धाम है।
और वह आकाश में समाया हुआ है। जिन्होंने जड़ आकाश को चैतन्य बना दिया, जिसका नाम श्वेत अर्थात ज्ञान ज्योति तथा श्याम अज्ञान एवं अंधकार दोनों के बीच व्याप्त है, उसने स्वयं अपना नाम निरंजन बताया है। उसी को वेद एवाच्य कहा जाता है। सहस्त्राधार कमल पर जिनका निवास है, उस पर 3 अवाच्य तत्व रहते हैं। उसे विराट सृष्टि, ब्रह्मा तथा वेद नहीं प्राप्त कर सकते। हे सखी, इसके विषय में सदा ऋषियों एवं मुनियों का मन भी भ्रमित रहता है। उसी को शास्त्रों ने मिलकर आत्मा के रूप में कहा है। वहां काल की एवाच्य कलाएं सुनाई पड़ती हैं। मंत्रीगण उसी का अध्ययन करके गुण एवं ज्ञान में पागल बने रहते हैं। उसे न जानने के कारण ही यह संसार पागल बना हुआ है। संतजन नित्य प्रतिनित्य श्रुति में प्रवेश करके उसे खोजते हैं, किंतु कमल में स्थित निर्गुण तत्व की वे राह नहीं पाते। यह खबर उन लोगों ने बताई है जिन्होंने उस मार्ग का भेदन कर रखा है। ऐसे संतों का सारा संसार नास्तिक ठहराता है। ऐसे संतों के बोल वचन संसार को अच्छे नहीं लगते। ये संत कमल के ऊपर ध्यान रूप होकर उस अगम्य तत्व को देखते रहते हैं। इस प्रकार मैं सारी रहस्य भरी बातें सुनाकर कहता हूं। शास्त्र मिली पुनियात्म गावा, काल की कलाया बात सुनाई। पंडित पढ़ी गुण ज्ञान गठाने, या से जग बुराई। निर्गुण कंज गए नहीं पावे, संत श्रुति से निज नित्य जाई। जो वाइदेश भेष के भेदी, जिन जिन खबर सुन जनाई। उनको जग नास्तिक ठहराए, बोल वचन उसके न सुहाए। वे पुनि चढ़ी चढ़िया अगम निहारे, विधि सब कहत सुनाई। काल निरंजन बाची वाचा, कहत नाद बिच भेद बनाई। आत्म तमा अबाच कहावे, यही विधि काल जनाई। संत मता कचोर पुकारे, आत्म जीव मान शरमाई। परमात्म सुन खिड़की पारा, संतन देख जनाई। आगे सत्यलोक चौथे में, सो आवाज सतपुरुष कहाई। जैने निर्गुण भेद विचारा, ये सब बार रहाई। चौथे पार ये नाम यमाया, नाम न रूप गम गति गाये। सो सब संत करें दरबारा, ये गति विरले पाई। ये गति धाम ये गम पर ठामा, जाई देत जो जाई जनाई। या की साखी वेद नहीं जाने, संत कृपा से पाई। संत शरण बिन पथ न पावे, सतगुरु गैल खेल खुली गाई। मन होए छोट मोट छल छोड़े, तब सत सुरत लखाई। सतमत रीत जीत जब जाने, ज्ञान मान मत दूरी बहाई। मनियुर कर्म वचन बुद्धि साची, कांची बुद्धि उठाई। संत दयाल चाल जब चीने, लीन दीन दिल लेत लगाई। सभी अस भांति जाति एक परखे, तरके तन बिच जाए। वे अंतर घट 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 घाट विचारे, कर 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 फैल गैल नहीं पाई। कूड़ कपट सब झार निकारे, जब रस रहा लखाई। सतमत सुरति नृत्य नित न्यारी, सारी समझ बूझ बतलाई। लील शिखर पट पर दे माही, पल पल मन ही लगाई। काग भुसुंडी धाम दसि पावे, कमल कंज करिय कामाई। तापर सेत सुरति सत द्वारा, चढ़ चढ़ सुन्न समाई। काल निरंजन वाच अवाच, इनको नाद के बीच का भेद कहकर पुकारा जाता है। ये आत्म एवं एवाच्य तत्व है। इस प्रकार इनके द्वारा ही काल का बोध होता है। किसके द्वारा? काल निरंजन के द्वारा। संतों का मति से कुछ और कहता है। आत्म तत्व से जुड़ा जीव मानसरोवर जाता है। यह सुनकर कि परमात्मा तत्व उस खिड़की के उस पार है, संतजन उसे निरंतर देखने जाते हैं। आगे चौथे सतलोक में रहने वाला पुरुष एवाच्य कहलाता है। वहां निर्गुण ज्ञान का विचार नहीं है, ये सभी बाहर ही रहते हैं। इस चौथे तत्व के उस पार अनाम और अमाया तत्व है। न उसका नाम है न रूप है। उसकी गति अगम्य गाई गई है, वहीं सारे संत जन दरबार करते हैं। यह गति बिरले संत को ही प्राप्त होती है।
यह गति अगमपुर नामक धाम एवं स्थान की है। यह वही प्राप्त करता है जिसे परमात्मा ज्ञान करा देता है। इस स्थल की साक्षी वेद भी नहीं जानते। यह स्थान संत वृतांत से ही मिलता है। सतगुरु के स्थल पर पहुंचने का मार्ग का वर्णन बड़ा ही खुला हुआ है, किंतु संतों की शरणागति के बिना यह मार्ग नहीं मिलता। मन में लघुता का प्रवेश कराएं, छल तथा अहम का परित्याग करें, तभी यह सतनाम की स्तुति दिखाई पड़ती है। संत मत द्वारा ही विजय की सारी रीतियां समझ में आ जाती हैं। ज्ञान मदमान आदि को दूर बहाकर सच्चे मन बुद्धि वचन तथा कर्म द्वारा कच्ची कुबुद्धि दूर करके सत्य का आधार ग्रहण करें। साधक दयालु संतों की चाल जब समझता है, तब दीनों में लीन अपने दिल को परमात्मा उसे दिखाई देता है। वह इस प्रकार संतों की उस जाति को परखकर उनके बीच जाकर वह स्वयं स्फुरित होता है, खुद पुराने लगता है। ये परमात्मा इस शरीर में स्थित निर्मल चित्र को समझते हैं और फिर उसमें फैले हुए उस करकट को, जिससे मार्ग नहीं मिलता था, अवरुद्ध हो जाता है। वे इसके सारे कूड़े करकटों को निकालकर निर्मल बना देते हैं और तब रसमय मार्ग देखने लगता है। संत मत में कहे गए सुरती तथा नृत्य का मार्ग विलक्षण है। उसका संपूर्ण मार्ग मैं समझ बूझकर बतलाता हूं। उस निरंजन तत्व के लीला शिखर पर कोई पर्दा नहीं है। हे साधक, उसमें क्षण क्षण मन लगाओ। इस कमल के चतुर्थ धाम में प्रवेश करके काग भुसुंडी निरंतर उड़ते रहते हैं और उसी पर श्वेत वर्ण के सुरती के सत्य द्वार हैं और उसी पर चढ़ चढ़कर वे शून्य में समाहित हो उठते हैं। साध संगत, दोस्तों, भाई बहनों, ये नसीहतनामा 90 शब्द का है। तो ऑडियो लंबी ना हो जाए, इसलिए हम इसको 60 शब्दों तक ही वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि लंबी ऑडियो होने पर आप भी बोर हो सकते हो, आपको भी सुनने का आनंद नहीं आएगा। इसलिए हम आज नसीहतनामा को जो 60 शब्दों पर विराम देते हैं और कल यहां से आगे नसीहतनामा प्रारंभ करेंगे। नसीहतनामा का दोनों भाग आप अवश्य ही सुने, नित्य निरंतर सुने। जो सत्संग प्रेमी हैं, जो संत मत के प्रेमी हैं, उनको यह नसीहतनामा बार 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 अवश्य ही सुनना चाहिए। तो इसी विराम के साथ भाई बहनों, संगत प्रेमियों, संत मत प्रेमियों, साध संगत सभी को सत श्री ओम, सतनाम, सत साहिब।